हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे, जैसे कि हम लोग इसके पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं स्पॉइलेज के बारे में। स्पॉइलेज को कैसा कंट्रोल किया जाए पर्टिकुलर किसी भी सीरियल ग्रेन्स में एंड ऑयल सीड्स में, तो जिसके अंतर्गत हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज सीड ड्राइंग। सीड ड्राइंग की जो प्रोसेस में, ये जो सीड ड्राइंग है, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि पर्टिकुलर सीड में जो मॉइस्चर है उसे रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीड ड्राइंग। मतलब सीड में जो भी मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है, अगर उसे रिमूव कर दिया जाए तो कंटामिनेशन होने के चांसेस कैसे रहते हैं, कम रहते हैं। तो इसीलिए इस मेथड द्वारा हम आसानी से किसी भी सीरियल ग्रेन्स को या ऑयल सीड्स को इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। इस कंडीशन में अगर हम सीड ड्राइंग टेक्निक को अपनाएं जिससे मॉइस्चर को रिड्यूस किया जा सके एंड देन सेफली जो हमारा जो मॉइस्चर है वो रिमूव होने के पश्चात हम उस पर्टिकुलर सीरियल ग्रेन्स को या फिर ऑयल सीड्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। इस स्टोरेज की जो कंडीशन होती है और डिपेंड की जाए तो टू स्टेज में स्टेज ऑफ मॉइस्चर एलिमिनेशन की जो स्टेज है वो दो स्टेज है। फर्स्ट स्टेज होती है सरफेस की, तो हम सरफेस के अंतर्गत देखते हैं। जब सीड के इन्वायरमेंट, जो सीड का जो इन्वायरमेंट है, जिस भी इन्वायरमेंट में सीड प्रेजेंट है, तो सीड की जो आउटर सरफेस पर मॉइस्चर पाया जाता है, अगर वो इन्वायरमेंटल में प्रेजेंट है, अगर आउटर सरफेस पर मॉइस्चर अगर पाया जाएगा, और आउटर सरफेस पर मॉइस्चर क्यों पाया जाएगा उसका कारण क्या है, जैसे ही हम किसी भी सीड को हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट करने के पश्चात अगर मान लो कि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कम है, तो उस कंडीशन में सीड के में कंटामिनेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। या फिर हम किसी भी सीड्स को पानी लग जाए तो सीड क्या हो जाती है, फूल जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है कि पर्टिकुलर सीड के कंटामिनेशन की जो फर्स्ट स्टेज है, तो इस फॉर्म में क्या किया जाता है कि पर्टिकुलर सीड की सरफेस को क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है। जो सेकंड कंडीशन होती है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पर्टिकुलर सीड स्ट्रक्चर, जैसे कि बाहर की बात की जाए या फिर आउटर की बात की जाए, है ना, आउटर की और वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। इस सीड के अंदर बहुत से वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। अब सीड के बाहर जो है वाटर का लेवल कम होता है और सीड के अंदर जो है वाटर का लेवल कैसा होता है, ज़्यादा होता है। बाहर की ओर वाटर कंटेंट कैसा है, कम है। अगर हम डिफ्यूज़न की बात की जाए, अगर हम ड्राइंग टेक्निक अपनाएंगे तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस से क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेंगे, क्योंकि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर की ओर कम है और पर्टिकुलर जो सीड है उसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है। डिफ्यूज़न की अगर प्रोसेस अप्लाई की जाए तो जो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेंगे। इनर मॉइस्चर कैसा है, इलिमिनेशन हो जाएगा। जो इनर पार्ट है हमारे सीड का, उसमें क्या होगा, इलिमिनेशन हो जाएगा और सीड का जो सरफेस है वो ड्राई होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टेक्निक द्वारा हम आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रोसेस को अपना सकते हैं। इसके अलावा अगर इम्पोर्टेंस ऑफ सीड ड्राइंग की बात की जाए कि सीड ड्राइंग की जो टेक्निक है उसका क्यों इम्पोर्टेंस है, तो इससे क्या होता है कि पर्टिकुलर जो सीड है तो लॉस ऑफ वेबिलिटी होती है जो सीड की। इसके अलावा डिकलराइजेशन नहीं होगा सीड की वजह से। इसके अलावा टॉक्सिक जो प्रोडक्शन होता है, इसके अलावा ग्रोथ ऑफ फंगस। अगर हम किसी भी सीड की जो सीरियल ग्रेन्स है या ऑयल सीड और सीड ड्राइंग की जो प्रोसेस है, इसको अगर हम अपनाते हैं या इसको हम अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होगा, जो पर्टिकुलर सीड है या फिर सीरियल ग्रेन्स है या फिर हमारे ऑयल सीड्स है, इनकी लॉस ऑफ वेबिलिटी बढ़ जाएगी, डिकलराइजेशन नहीं होगा, टॉक्सिक प्रोडक्शन नहीं होगा और किसी प्रकार की भी फंगस का ग्रोथ नहीं होगा। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है सीड ड्राइंग की टेक्निक। अगर ड्राइंग टेम्परेचर की बात की जाए तो 10% के अंतर्गत बात की जाए तो 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्राइंग टेक्निक में अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा 10 से 18% के मॉइस्चर कंटेंट की बात की जाए तो 42.2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसके अलावा 18 से 13% मॉइस्चर कंटेंट की बात की जाए तो 90 फ़ारेनहाइट या फिर 32.2 फ़ारेनहाइट ड्राइंग टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है पर्टिकुलर सीड ड्राइंग की टेक्निक में। नेक्स्ट है द रेट ऑफ ड्राइंग डिपेंडिंग ऑन, ठीक है, तो इसका जो रेट है वो किस पे डिपेंडिंग है तो हम वो देखते हैं। फर्स्ट है इसका
इनिटिएट सीड मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है साइज ऑफ द बीन्स एंड कैपेसिटी पे, मतलब जो जो हमारा सीड है उसका साइज़ कितना है उस पर भी डिपेंड करता है एज अ ड्राइंग कंडीशन। डिप्थ एंड स्प्रेड ऑफ सीड्स। नेक्स्ट है द रेट ऑफ एयर ब्लो। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर एयर टेम्परेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब कि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है एंड ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है हमारा ड्राइंग की जो रेट होती है। नेक्स्ट है स्टैटिक्स प्रेशर पे डिपेंड करता है एंड नेक्स्ट है ड्राइंग टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ ड्राइंग कि कौन कौन सी मेथड है जो ड्राइंग टेक्निक में अप्लाई की जाती है। तो जो फर्स्ट जो मेथड है फिजिकल ड्राइंग, नेचुरल ड्राइंग एंड ट्रेडिशनल सन ड्राइंग। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल सन ड्राइंग। और जो मैकेनिकल, जिसे हम आर्टिफिशियल ड्राइंग भी कहते हैं, ड्राइंग विथ फोर्स्ड नेचर एयर। इस मैकेनिकल फोर्स में क्या किया जाता है, जो फोर्स होता है, फोर्स से क्या किया जाता है, जो नेचुरल फोर्स जो होती है उसे अप्लाई किया जाता है। या फिर जो भी फोर्स दिया जा रहा है एयर का, वो कैसा दिया जा रहा है, आर्टिफिशियल दे रहा है, आर्टिफिशियल रूप से हीटेड को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। या फिर ड्राइंग विथ डेसिकेंट्स, ड्राइंग विथ इंफ्रारेड रेस। इसके द्वारा ये मैकेनिकल आर्टिफिशियल ड्राइंग है जिसके द्वारा की गई थी, पर्टिकुलर किसी भी सीट को ट्राई किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ड्राइंग की जो टेक्निक है उसमें सोलर या फिर हम सन ड्राइंग बोल सकते हैं, नेचुरल ड्राइंग हो सकती है, फोर्स्ड है ना, फोर्स के साथ एयर की जो ड्राइंग होती है उसे बोलते हैं फोर्स्ड एयर ड्राइंग। ड्राइंग, वैक्यूम के फॉर्म में हम ड्राइंग कर रहे हैं सीड का तो उसे कहते हैं वैक्यूम ड्राइंग। हॉट एयर ड्राइंग है ना। फिर नेक्स्ट है बंच ड्राइंग। फिर है कंटिन्यूसली फ्लो ड्राइंग, मतलब कंटिन्यूस हम क्या कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट है मल्टी पास ड्राइंग एंड ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रायर्स होते हैं, जैसे कि देखो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बैच बेन ड्रायर्स, जिसमें आता है रेक्टेंगल ड्रायर्स एंड सर्कुलर ड्रायर आता है। इसके अलावा कॉमनली जो फ्लो ड्रायर यूज़ करते हैं उसमें LSU ड्रायर आता है एंड नॉन मिक्सिंग कॉलम ड्रायर आता है। ये देखिए ड्रायर के स्ट्रक्चर बने हुए हैं कि कैसे उसमें से वाटर जो है वो रिमूव हो रहा है। ये देखिए बैच बेन ड्रायर, वाटर कैसे रिमूव हो रहा है, पर्टिकुलर इसमें दिख रहा है कि पर्टिकुलर किसी भी सीड्स में से वाटर को कैसे, सीड की जो सरफेस है उसे कैसे ड्राई किया जाता है, क्रिस्टलाइज किया जाता है। तो ये कंटिन्यूस फ्लो ड्रायर, ये प्रोसेस जो होती है कैसी होती है, कंटिन्यूस होती है। कंटिन्यूस सीड को क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है कि उसमें किसी प्रकार का कंटामिनेशन ना रहे। ये कॉलम बैच ड्रायर, कॉलम की फॉर्म में क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग सीड ड्राइंग, कौन कौन से फैक्टर है वो देखते हैं हमें ना। तो जो फैक्टर है उसमें है फर्स्ट जो है इनिटिएशन सीड मॉइस्चर कंटेंट, सेकेंड है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, थर्ड है टेम्परेचर, नेक्स्ट है एयर फ्लो रेट, नेक्स्ट है सीड साइज, नेक्स्ट है सीड डेप्थ, नेक्स्ट है परमेबिलिटी ऑफ द सीड मॉइस्चर माइग्रेशन, नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ ट्रेस इन द सीड स्लॉट्स एंड नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ द ड्रायर सिस्टम। अब दो मेथड देखते हैं हम लोग, मेथड ऑफ द ड्राइंग की दो मेथड जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। पहली तो होती है हमारी ट्रेडिशनल सन ड्राइंग। ठीक है, तो ट्रेडिशनल सन ड्राइंग्स के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो हमारा सूरज होता है ना, जैसे कि हम लोग हार्वेस्ट करके जैसी फसल आती है, जैसे हार्वेस्ट करके जैसी फसल हमारे घरों में आती है या फिर जहाँ पे भी जिस क्रॉप फील्ड में क्रॉप रखी हुई है तो उसे सनलाइट के फॉर्म में क्या, सनलाइट के द्वारा किया जाता है, ड्राई किया जाता है। तो एक ट्रेडिशनल टेक्निक है जो हर कोई अपनाता है। इसमें हार्वेस्ट हुई क्रॉप को ड्राई कर सन की रेडिएंट एनर्जी द्वारा फील्ड या फिर थ्रेसिंग फ्लोर में लाया जाता है। इसमें कोई खर्चा शामिल नहीं होता, एक समान इसे एक यूनिफॉर्मली रूप से क्या किया था, ड्राई किया जाता है। और सीड को क्या किया जाता है, यूनिफॉर्मली सुखाने के लिए सीड की जो लेयर है उसको स्प्रेडली, मतलब समान रूप से क्या किया जाता है, फैलाना ज़रूरी होता है। 17% से ड्राई फर्स्ट अंडर शेप्ड पाए जाने वाले मटेरियल के साथ हाई मॉइस्चर की क्वांटिटी वाले बीज को पहले छाया के नीचे ड्राई किया जाता है ताकि मॉइस्चर की क्वांटिटी 17% से कैसी हो जाए, कम हो जाए। फिर क्या किया जाता है, सनलाइट में इसे सुखाया जाता है। इस ड्राई सीड को नाइट में जो फ्लोर है उस पर खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सीड एयर की जो मॉइस्चर है
सीड क्या करेगा, जो एयर में जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है उसे अब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ आसानी से हो सकती है। मॉइस्चर को 10 से 12% कम करने के लिए 2 से 4 दिनों तक यह आवश्यक होता है कि सन के लाइट में हाई टेम्परेचर यूवी लाइट के कारण सीड क्या करता है, पर्टिकुलर ड्राई कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ड्राई हो जाता है। पर्टिकुलर सीड क्या हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार का मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट नहीं रहता है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, सन द्वारा हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ड्राइंग की टेक्निक अपना सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड जो टेक्निक है, इसके एडवांटेज की बात की जाए तो ये ईजीली है, ये जो मेथड है बहुत ईजी है, और इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा या फिर किसी प्रकार के फुल का खर्चा नहीं आता, एक्सपेंसिव मेथड नहीं है, इसे हम आसानी से कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेथड होती है वो है मैकेनिकल ड्राइंग। मैकेनिकल ड्राइंग में क्या किया जाता है, मोस्टली फोर्स्ड एयर का यूज़ किया जाता है, और जो फोर्स्ड एयर होती है वो नेचुरली होती है। इस फोर्स्ड एयर को नेचुरल फॉर्म में क्या किया जाता है, पर्टिकुलर किसी भी गोडाउन में ट्रांसफ़र किया जाता है। गोडाउन में ये जो एयर है फ्रीली मूवमेंट के साथ सर्कुलेशन करती है, और इन सर्कुलेशन फ्रीली मूवमेंट के साथ करे, इसलिए क्या होता है कि पर्टिकुलर गोडाउन में वेंटिलेटर लगे होते हैं, 2 प्रकार के वेंटिलेटर लगे होते हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न गोडाउन्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक ब्लोअर की हेल्प से क्या किया जाता है, पर्टिकुलर जो फोर्स दिया जा रहा है एयर का, है ना, सर्कुलर शेप में फोर्स दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो सीड है वो आसानी से क्या हो जाता है, ड्राई कंडीशन में आ जाता है। लेकिन इसकी जो कंडीशन होती है ओनली जब ड्राई मंथ्स होते हैं, उसी कंडीशन में हम इस टेक्निक को अपना सकते हैं। तो इस प्रकार से सीड को अगर हम ड्राई कर दें तो जिससे आसानी से सीरियल ग्रेन्स या फिर ऑयल सीड्स के कंटामिनेशन को आसानी से रोका जा सकता है, और आसानी से स्पॉइलेज को रखा जा सकता है, और इससे जो किसानों की जो परेशानी है उससे भी क्या किया जा सकता है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर कंटामिनेशन नहीं करेंगे तो फसलों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं होगा, और इसे हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं।